हिटलर का पोता हिटलरपंथी कौन कर रहा है? तानाशाही कौन कर रहा है इस देश में? नहीं, नाम लीजिए ना, हिटलर का पोता किसको? तानाशाही कौन कर रहा है? बता दो, तानाशाही कौन कर रहा है? आप पर भी केस तानाशाही होगा। आप बोल रहे हैं, तानाशाही हो रहा है तो कौन कर रहा है? बताइए हम ना। जेल से डरने वाले नहीं है, फांसी से डरने वाले नहीं है, पुलिस से डरने वाले नहीं है, नहीं तो प्रशासन से डरने वाले नहीं है। आप बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से बोल रहे आप बता रहे हैं कि तानाशाही हो रहा है तो बताइए ना, कौन मोदी तानाशाही जी कर रहा है? मोदी जी एक तानाशाही प्रधानमंत्री बन गए हैं। 24 घंटा सोता नहीं है, बौखलियाया रहता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहता है, हमेशा कहता है इसके ऊपर रिपोर्ट करना है, कभी कहता है उसके ऊपर ईडी बैठानी है, उसके ऊपर सीबीआई बैठानी है, इनकी तो सदस्यता रद्द करनी है। भारतीय जनता पार्टी ने यही ठेका ले रखा है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सोते नहीं हैं। मैं भारतीय जनता के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी हमारे पास 50 रुपया है, आप हमारी तरफ से लेके ना एक दवा ले लीजिए कि आप कम से कम 6 घंटे की नींद में दवाई नहीं आएगी। ए भैया, नींद की गोली 5 रुपए में आती है, 50 रुपए में 10 गोली आ जाएगी, ये 10 दिन कम से कम सो लेंगे भैया। मोदी जी, अरे सुनिए, मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, 15 पैसे नहीं दिए हम मोदी जी को। हम 50 रुपए दे रहे हैं, मोदी जी को अगर चाहिए तो आ जाना, जहाँ बताओगे वहाँ हम आ जाएंगे, 50 रुपए देंगे आप। मोदी सरकार में आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे तो नींद आती है भैया, हम तो सोते हैं। आप लोग ही कहते हो मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं, 22 घंटे काम करते हैं। दवाई वाला सुनिए का रेट सुनिए बता रहे हैं, दिन रात विरोध करते रहते हो। सुनिए सुनिए, सुनोगे पहले, अपनी बोलते रहोगे, हमारी भी सुनो भैया। हम जानते हैं टीवी पैनल वाले नहीं सुनेंगे, तो सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है वो तो कम से कम सुने। सुनाइए ना। सोशल मीडिया ही हमारी बात मोदी तक पहुंचाएगी। है मोदी जी, पहुंचाओ, सुनो रहे हो ना। 50 रुपए देंगे, आइए, और हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, गले मिलकर छोड़ देंगे, 50 रुपए आपको दक्षिणा भी दे देंगे। हिम्मत है तो आइए। राहुल गांधी से डर गए तो इस अनुराग से तो तुम डर ही जाओगे। नमो सुनती पैसा दिखा रहे हो, कहाँ से मिल गया ये? 50 रुपए है भैया, 50 रुपए। अच्छा, सर्टिफिकेट दोगे? IT सेल वाले आपका प्रमोशन करते हैं और आप सर्टिफिकेट हमें दोगे? ऐसे ही इतना पैसा तो मिला होगा ना भाई। देखो, मैं देश की आवाज बनना चाहता हूँ। देश की आवाज कोई भी पार्टी उठाएगी, मैं उस पार्टी के साथ हूँ। भारतीय जनता पार्टी लोगों की आवाज दबाना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है, और ये संविधान की हत्या अनुराग नस फट जाएगा आपका, नस फट जाएगी, नस फट जाएगा भैया। आपका। सुनो, हमारे अंदर कायरों का खून नहीं है। हमारे पिताजी किसान थे, हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे, तो इस अनुराग के अंदर वो खून है जो अंग्रेजों को मोदी जी उसी का हिसाब निकाल रहे हैं। साल तक जो कांग्रेस ने बनाया उसी का एक चीज बताइए कि कांग्रेस ने गलत क्या किया है? बताइए, 4-5 चीज बताइए, गलत क्या किया है भैया? देश में एक एक संपत्ति बनाने का काम माननीय नेहरू जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, राजीव जी ने किया। जब भैया देश डूब रहा था 47 में, जब अपना देश आजाद हुआ, देश पूरा डूबने के कगार पे था। इसी संविधान को हथियार बनाकर इमरजेंसी लगाई गई थी। भारतीय इसी जनता संविधान को हथियार बना करके लालू यादव को भी सदस्यता रद्द कराई गई थी। और आज जब राहुल गांधी की चली गई तो कहा तो वाह काहे बचा रहे हैं? 30-32 लोगों की सदस्यता रद्द हुई थी, हम उसको मानते हैं, लेकिन किसी पे बलात्कार के आरोप थे, किसी पे भ्रष्टाचार के। लालू यादव ने कौन सा बलात्कार किया था? भ्रष्टाचार घोटाला पूरा सुनोगे नहीं, बस कौन सा बलात्कार किया था ये कहने लगे। वे सबने कुछ न कुछ किया था, उनकी सदस्यता रद्द हुई। देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी से, माननीय प्रधानमंत्री से अडानी का क्या रिश्ता है, ये पूछने पर सदस्यता रद्द हो जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम 24 में हार की घुट्टी पिलाएंगे, तभी उनको भरपूर पूर्वक नींद आएगी, तभी वो देश के लिए काम करेंगे। आप लोग कितना भी बोल लीजिए, लेकिन सड़क पर कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा जनता साथ नहीं होती है। अच्छा, सड़क पे जाओगे दिखाने? सड़क पे हम क्या करें? सड़क से लेके संसद जेल में कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे हैं। एक चीज बताइए भैया, एक चीज बताइए, जो जनता है वो कांग्रेस की भी होती है, आम आदमी पार्टी की, वो तो सब पार्टियों के पास जनता है अपनी अपनी। लेकिन आप ये नहीं कहोगे ना कि यही उनकी है। सब लोग जाएंगे और हम जेल भरो आंदोलन करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी माफी नहीं मांगेगी माननीय प्रधानमंत्री जी को, राहुल गांधी से माफी मांगनी चाहिए। लग रहा था कि 2024 में तो जीत तो पाएंगे नहीं, इस बहाने राहुल गांधी की छवि बच जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक नपुंसकता है जो राहुल गांधी से डर गई और ईडी, सीबीआई और कोर्ट का भी दुरुपयोग कर डाला। जब जूते मारो सालों को नारा दिया गया, तब कोर्ट ने कहा कि चुनावी रैलियों में ऐसे भाषण लगते रहते हैं। और जब इन्होंने कह दिया कि सारे मतलब जितने भी चोर हैं मोदी ही क्यों होते हैं, तब वो चुनावी रैली नहीं थी। तो कह रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, देश विरोधी पार्टी है। वो चोरों को बचाना चाहती है, हम देश को बचाना चाहते हैं। मंत्री मोदी जी खुद कहेंगे ए भैया गलती हो गई है, ए राहुल गांधी जी भैया हमको माफ़ कर दीजिए, और देश में आके संबोधित करेंगे 8 बजे
8 बजे का भाषण तो समझते हो ना इनका। भाइयों बहनों मित्रों, हमने जो गलती की, हमने जो कोर्ट से फैसले सुनवाए, जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया, ये बहुत ही गलत था। मैं इसके लिए देश के तमाम देशवासियों से और विपक्षी नेताओं से क्षमा चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस देश में तानाशाही चले, तानाशाही नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगने के लिए नतमस्तक कर देंगे। सब अपमान कर दिया। नीरव मोदी चोर है नहीं है, बता दो चोर नहीं है तो। ललित मोदी चोर है नहीं है, नरेंद्र मोदी चोर है, सारे मोदी उन्होंने नहीं बोला है, उन्होंने सारे मोदी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि जितने चोर हैं सब मोदी हैं, उन्होंने ये बोला था। चोर हैं, नीरव मोदी भी चोर है, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी भी चोर है, जो भैया हर महीने को चोर बता रहे हो। अरे सुनोगे, हाँ मर्यादा। अरे हाँ। हमें उस प्रधानमंत्री से मर्यादा सीखने की जरूरत नहीं है जो कहता हो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। हमें उस हमें उस प्रधानमंत्री से माफी और उनसे सीखने की जरूरत नहीं है जो सूपनखा कहता हो। हमें उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलता हो। हमें उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो कांग्रेस की विधवा बोलता हो। हमें उससे मोदी जी से सीखने की जरूरत नहीं है, उस प्रधानमंत्री से सीखने की जरूरत नहीं है जो बोलता हो जर्सी गाय। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए नहीं माफी मांगनी चाहिए? और हम लोग मानहानि का इन पे केस ठोकेंगे, फिर देखते हैं कोर्ट कितना जल्दी फैसला सुनाता है। भैया यहाँ पे बलात्कार का केस नहीं लिखा जाता है। बलात्कार का अगर हम केस लिखवाते हैं, कोई लिखवाता है तो 10-10 साल चलता है मुकदमा। और भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष का कोई नेता बोल देता है तुरंत मुकदमा भैया, तुरंत कार्रवाई, तुरंत सब कुछ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, और तुम सच को झूठ दिखा दो अखबार भी तुम्हारा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर रही है, और इस तानाशाह को हम इनका मुखौटा उतार देंगे और सड़क से लेकर संसद तक भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रधानमंत्री जी सोते नहीं हैं, इनको नींद की गोली लेने की आवश्यकता है। ये भैया चिड़चिड़े रहते हैं, कहते हैं इन पे मुकदमा करेंगे, इन पे ईडी बैठाएंगे, इन पे सीबीआई बैठाएंगे। अच्छा, ये पत्रकार सच्चाई दिखाता है, इसका चैनल खरीद लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की है। बता दीजिए और कौन सा काम किया है? जो डलहौजी न कर पाए वो ये काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो भारत की एक संपत्ति को नीलाम कर देंगे। जितने भी विपक्ष है, बीडीसी प्रत्याशी से लेके और सांसद और राष्ट्रपति तक सबको राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, तभी इस देश का लोकतंत्र और संविधान बच पाएगा।